बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। बच्चों के लिए मैं लंच बना रही थी और होममेड पैटीज़ के साथ ही मैंने उनके लिए बर्गर्स बनाए थे, सिंपल केचप मायो ऐड करके और पैटी फ्राई करके उसको मैंने लगा दिया था बन के अंदर। और यहाँ पर देख लें, लाइट आज गई हुई थी और दोपहर को 1 बजे आई, काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। अनस्केड्यूल कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं थी कि आज लाइट जाएगी या इस तरह करके कुछ। तो फिर इस तरह हुआ कि मैंने फिर लाइट गई गई बड़ी शॉर्टेज ऑफ वाटर से यानी कि मैंने बड़ी कंजूसी से पानी यूज़ किया और फटाफट से बर्तन शर्तन धो लिए और मोप लगा लिए। और यहाँ पर 9 बजे हैं और सारा काम हो चुका है। जो पहले से कपड़े मैंने लॉन्ड्री किए थे वो मैंने बाहर से उतार लिए हैं और कुछ अभी सोफ़ा कवर्स वगैरह वो बाहर मैंने डाले हुए हैं। और जो कल वॉश किए थे, जो पहले वॉश किए थे वो अंदर रखे हैं। आज उनको प्रेस करना है और कुछ चीज़ें रेडी करनी है, बच्चों के कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है, बर्तन शर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, सारा मेरा किचन का काम डन है, घर का काम डन है। बस अब मुझे कपड़े वगैरह कुछ रेडी करने हैं, प्रेस करने हैं और फोल्ड करके रखने हैं और दोपहर का खाना। तो आज जो है मैंने आलू फलियाँ बनाने का सोचा था, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़ी फेवरेट हैं। तो यहाँ पर अब मैं ना कपड़े फोल्ड कर रही थी। ये वो वाले कपड़े हैं जो मुझे आज वॉश करने थे, तो इनको मैं अब बास्केट में डाल रही हूँ। और जो ऑलरेडी वॉश थे उनको मैंने अब प्रेस करना है, क्योंकि अम्मी की अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर के पास भी उनको लेकर जाना है मुल्तान। और इसलिए सारे जो काम थे ना वो मैं वाइंड अप कर रही थी जल्दी जल्दी से। तो ये देखें बास्केट खाली थी और कैसे मिनटों में भर जाती है ना कसम से। ये जो सिंक है ना किचन का बर्तनों से, और ये लॉन्ड्री बास्केट तो ऐसे चुटकियों में भरती है ना कि ऐसे है जैसे शैतान की आंत है तो यहाँ देख लें ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पर डबल अब हो गए थे कपड़े जो मुझे फोल्ड करने थे और प्रेस करने थे। तो यहाँ पर अब ये देखें हैंगर बच्चे वगैरह रख जाते हैं और ऐसे ही फिर इकट्ठी करनी पड़ती हैं चीज़ें, कुछ तो कर लेते हैं और लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें फिर इस तरह से बिखर जाती हैं और आपको करनी पड़ती हैं। तो बच्चे ही हैं ना, खैर है, ये थोड़ा बहुत मैसअप तो होता ही है। तो ये नेक्स्ट डे है ना, तो अब यहाँ पर मैंने क्लीनिंग करनी थी, बर्तन शर्तन किचन का काम ऑलरेडी मैंने डन कर लिया था। नीचे से सिंक का थोड़ा सा पाइप लीक है तो इसको मैंने खोल दिया ताकि फ़ैन से ये जो है अंदर थोड़ी सी नमी मॉइस्चर हो तो ये ड्राई हो जाए। क्लीनिंग श्लीनिंग हो गई है यहाँ पे डन। ये देख लें चुटकियाँ बजाती है आपकी बहन ने कर लिया है और लॉन्ड्री भी देख लें बास्केट अब खाली है तो यहाँ पर बस सब अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं, बच्चे स्कूल, हस्बैंड शॉप पर। और मौसम का आजकल कुछ पता नहीं लगता, मौसम जो है वो बादल आ रहे हैं, बारिश अचानक से आ जाती है और फिर अगर धूप निकलती है तो कभी धूप कभी बादल और फिर घुटन सी हो जाती है अगर हवा ना चले तो। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है वेदर को। अच्छा हो गया, अब तो रात में भी फ़ैन की हवा ठंडी होती है। यहाँ पे लहसुन अदरक आज मैं फ़्रेश ही करूँगी चॉप इसके अंदर। और मैंने प्याज और आलू रख दिए थे और फलियाँ ऑलरेडी निकाल के फ्रीज़ की हुई थी, तो सारा तैयार था सब कुछ, इसलिए सालन जो है वो थोड़ा ठहर के बनाऊंगी। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके मैंने रखने थे क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली हमें निकलना था 9 बजे और उसमें सिर्फ ये काम हो सकता था कि बच्चों को मैं स्कूल के लिए भेज दूँ रेडी शेडी करके, उनका लंच बॉक्स वगैरह करके, क्योंकि फिर ऑलमोस्ट तकरीबन सारा दिन ही लग जाना था। आपको पता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो टेस्ट वगैरह होने में ही इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो सारा प्रोसेस, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। तो मेरी कोशिश थी कि जो मेरे पेंडिंग काम है बड़े बड़े, जैसे यही बड़ा काम होता है तो ये फिर मैंने कहा कि मैं फ़ोल्ड करके जगह जगह रख दूँ और जो आयरन करने वाले वो कर दूँ। तो बस ये फटाफट से फ़ोल्ड किए पहले मैंने और उसके बाद से फिर मैंने खाना शाना बना लिया था बच्चों के आने से पहले। रोटी बनाई थी और सिंपल आलू फलियाँ का सालन, साथ में ग्रीन चटनी योगर्ट के साथ, बड़ी मज़े की लगती है ये कॉम्बो। और बॉयल राइस के साथ भी आलू फलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो सिंपल उसी तरीके से बनाते हैं, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं की मैंने। आप बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और चैनल पर अभी तक न्यू है और चैनल को अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, विज़िट करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइबर्स हैं तो अपनी राय का इज़हार करें कमेंट सेक्शन में और लाइक और शेयर भी करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है। और मैंने प्लान किया है आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग टिप्स जो कि मुझे भी लगता है एज़ ए मदर या एज़ ए पेरेंट
कि कहाँ कहाँ लैकिंग एरियाज़ होते हैं हम अपने किड्स को हैंडल करने में, या हमें अगर बचपन में लगता था कि इस तरह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी यार, इस तरह से अगर होती तो ज़्यादा ठीक होता। तो वो चीज़ें फिर हमें करना चाहिए कि हम अपने घर के एनवायरनमेंट को या किड्स के एनवायरनमेंट को उस तरह से सेट करें ताकि वो रिलैक्स रहें, हमारे साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, घुल मिल, और आराम से वो हमसे सारी बातें कर सकें, ना कि वो बाहर कहीं आउटसाइडर कोई फ्रेंड इस तरह का ढूंढें जो कि उनके हक़ में भी ठीक ना हो और उनको वो अच्छे मशवरे ना दे और मतलब उनके भटकने का इधर उधर चांस हो। तो आपको अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाना है कि सबसे बेहतरीन फ्रेंड्स जो हैं वो आपके बहन भाई, आपके मदर और फादर है। आपने किसी भी हेजिटेशन के बगैर उनसे सब चीज़ें शेयर कर लेनी है। कोई इशू नहीं होता, बात जैसी भी हो, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, किसी से फ़ाइट हो गई है, आपने किसी को मार दिया है, आपने कोई झूठ बोल दिया है डर के मारे कि डांट पड़ जाएगी, और अगर आपको अब गिल्ट फ़ील हो रहा है तो आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं हमने अपने बच्चों को बतानी है ताकि वो रिलैक्स फ़ील करें, उनमें फ़ियर ना हो कि हमने अगर कुछ गलत कर लिया, कहीं फ़ाइट हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है, तो वो अगर हमें बताएंगे तो हम डांट देंगे। समटाइम्स ऐसे होता है पेरेंट्स भी कुछ फेड अप होते हैं रूटीन से, या उनके आपस के रिलेशन ठीक नहीं होते, या सो हाउ अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो भी इश्यूज़ होते हैं, कुछ के, सबके नहीं होते, लेकिन कुछ के होते हैं। तो फिर वो चीज़ें जो सारी हैं ना, सम टाइम आपकी इन्वायरमेंट को, आपके घर के माहौल को असर करती हैं, या आप बच्चों पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो वो आपका सम टाइम रिलेशन वैसा बिल्ड नहीं होता बच्चे से कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बच्चे आपसे शेयर कर सके, और फिर वो एक गैप रह जाता है। कोई चीज़ें आप भी अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं तो आप इतना रिलैक्सली, मतलब वो आपको समझ नहीं आती कि हमने अब इनको ये चीज़ कैसे समझानी है। लाइक आपके बच्चे अभी ग्रोइंग एज में हैं, 8-9 ईयर्स के हैं, और अब उनका वो फेज़ स्टार्ट होने वाला है कि उनको अपनी पर्सनल बॉडी चेंजेस और आपने सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, किस तरह उनको बताना है, तो वो ये आपके इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जो, और रिलेशन पे जो आपका अपने बच्चों के साथ है। तो अगर नहीं भी है, कुछ इश्यूज़ की वजह से अगर आप उन ईयर्स में 2 to 3 से 7 ईयर्स की एज में, 8 ईयर्स की एज तक आपका जो उनके साथ रिलेशन बिल्ड हो गया है, अगर वो इतना क्लोजली बॉन्डिंग नहीं है, इतने आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रैंक नहीं है आप अपने बच्चों के साथ, या बच्चे आपके साथ के ईज़िली चीज़ें शेयर करें, तो अब लेट देम डू दे वांट टू डू, वो उनको करने दें जो वो करते हैं, और उनको फिर नोक झोंक आपकी उनके साथ रोक टोक जो है उसको आपने हैंडल करना है। किस तरीके से हैंडल करना है कि बच्चे चिढ़ें भी नहीं और चीज़ें छुपाएं भी नहीं और इजीली आपको बता दें। तो ये सारी पेरेंटिंग टिप्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो एज ए मदर मुझे लगती हैं कि कहाँ कहाँ लैकिंग होती है, सबसे होती है। कुछ लोगों का माहौल बहुत रिलैक्सिंग होता है कि वो स्टार्ट से ही ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, कुछ में गैप भी होता है। तो मैंने जो देखा है अपने इर्द गिर्द, या ख़ुद भी मैंने जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पेरेंटिंग वीडियोज़ आएंगी, आपने अपनी राय का भी इजहार करना है कि ये पॉइंट्स ठीक हैं, या इनको किस तरह मज़ीद हम अपने रिश्ते को बच्चों के साथ जो है ज़्यादा अच्छा बॉन्ड कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है जब मैं पेरेंटिंग वीडियोस शेयर करूं। और आज की तो मेरी वीडियो सिंपल सी ही थी क्योंकि मैं सारी काम वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि अम्मी को फिर डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस बहुत प्रोडक्टिव होंगी और आप इंजॉय करेंगे, सीखने को मिलेगा मुझे भी आपकी कमेंट्स से और आपको मेरी बातों से। तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, अपनी राय का इजहार करना है, दुआओं में आपने याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।